कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं तबिता और गाइस आज के इस वीडियो में हम अपनी इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं और उसमें हम जो टॉपिक करेंगे उसका नाम है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर। और चैप्टर का नाम क्या था? इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब हमें इंडिपेंडेंस मिलने वाली थी तो उस समय हमारे देश के क्या हालात थे। तो गाइस इंडियन इकोनॉमी में ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का क्या हाल था, यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था में ऑक्यूपेशन बोले तो क्या होता है, यानी कि जो लोग काम कर रहे हैं वो किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। प्राइमरी में यानी कि एग्रीकल्चर से जुड़े हैं, खेती बाड़ी से, या फिर सेकेंडरी मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, या फिर टर्शरी सेक्टर सर्विस से जुड़े हैं, लाइक बैंकिंग सर्विस हो गई, आपकी इंश्योरेंस सर्विस। तो हमारे देश के उस समय क्या हालात थे? तो सबसे पहले हालात की बात करें तो गाइस प्री डोमिनेंस ऑफ प्राइमरी ऑक्यूपेशन हमारे लिए क्या था? सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन का प्राइमरी स्ट्रक्चर हमें नजर आ रहा था। हम सारी तरीके से प्राइमरी ऑक्यूपेशन पर डिपेंड थे। हमारी देश की 75% जो पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर पर जुड़ी थी, यानी कि आप मानो हमारा देश जो था किस तरीके से पूरा का पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंड था, यानी कि सिर्फ खेती 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 खेती। ये मेरे देश का नक्शा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो हम लोग किस पर डिपेंड थे? एग्रीकल्चर सेक्टर पे। 75% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड थी और बची 25% जो थी वो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर पे थी, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में। तो बहुत कमी थी इस चीज़ में। सेकेंड जो चीज़ गाइज हम इसमें देखते हैं ऑक्यूपेशन में कि जो लोग एग्रीकल्चर में जुड़े भी थे लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पे एग्रीकल्चर में ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जहाँ पर हमारे सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में थे, जैसे पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा। पंजाब राजस्थान आपको पता है नॉर्थ पे पड़ते हैं एंड राजस्थान इस तरफ पड़ता है। तो पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा वगैरह में हम लोग एग्रीकल्चर ज़्यादा, आज भी देखोगे अगर आप वहाँ पे खेती बाड़ी ज़्यादा होती है, तो हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा थे। लेकिन अगर हम तमिलनाडु की, आंध्र प्रदेश की, केरला की बात करें, कर्नाटका की बात करें, तो ये लोग जो थे ज़्यादा सेकेंडरी एंड टर्शरी सेक्टर में थे। तो आज आप वो चीज़ देखते भी हो कि वहाँ पर जो है कंपनीज़ वगैरह ज़्यादा हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स ज़्यादा है। तो ये चीज़ रीजनल वेरिएशन भी था, ऐसा नहीं है कि हर जगह एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है, किसी जगह पर बहुत ज़्यादा था और किसी जगह पर हमारा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर ज़्यादा था। तो ये चीज़ गाइस हमने अपने ऑक्यूपेशन के टाइप में देखी कि हम लोग ज़्यादातर एग्रीकल्चर पर डिपेंड थे। अब इसके बाद आते हैं गाइस इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? जो बेसिक फैसिलिटी एक देश में होनी चाहिए उसको आगे बढ़ाने के लिए रोड, इलेक्ट्रिसिटी होना इंफ्रास्ट्रक्चर है, हॉस्पिटल होना इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये सारी चीज़ों में हम कहाँ थे? तो गाइस सबसे पहले रोड की अगर बात करें तो देखो उस समय पर हमारा जो देश था वो अंग्रेज़ों के हाथ में था। उन्होंने रोड बनाई, ठीक है, लेकिन उतनी नहीं बनाई जितनी हमें ज़रूरत थी। नॉट कंस्ट्रक्टेड मच ड्यू टू फंड स्केर्सिटी, यानी कि उन्होंने क्यों रोड इतनी नहीं बनवाई थी? क्योंकि स्केर्सिटी थी फंड की, क्योंकि वो सारा पैसा तो ब्रिटिश लेके चले जाते थे। एंड दूसरी चीज़ गाइस, जो वो रोड थी उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, जैसे बरसातें होती हैं, बारिश होती है तो ख़राब हो जाती थी, तो इतनी अच्छी तरीके से उन्होंने रोड्स कंस्ट्रक्ट नहीं करी थी। बट उन्होंने रोड हमारे लिए बनाई थी क्या? उन्होंने रोड हमारे लिए नहीं बनाई थी गाइस। उनका जो मेन मकसद था आर्मी को मोबिलाइज करना, एक जगह से दूसरी जगह भेजना। दूसरा रॉ मटेरियल को, जो एग्रीकल्चर का सामान है या किसी भी चीज़ का सामान है, उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजने का उनका मकसद था ताकि वो यहाँ पर बिजनेस कर सके, इसलिए रोड बनाई गई थी। हमारे लिए नहीं कि हम लोगों को बड़ा कन्वीनियंट हो जाए, रिक्शा में बैठे और पहुँच जाए। और उस समय तो बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी उस समय होती थी, ठीक है। तो रोड ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने डेवलप करी बट उतनी नहीं करी थी। अगर दूसरा हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर देखें दैट इज़ रेलवे। रेलवे के लिए गाइस मैं पर्सनली कहती हूँ कि येस, उन लोगों ने रेलवे इंडिया को दिया। और कब दिया? 1850 1850 में हमारे यहाँ पर रेलवे इंट्रोड्यूस किया गया था। कब? 1850 में। 1 मार्क के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो 1850 में गाइस इंडिया में रेलवे आया था। क्या हमारी सेवा के लिए आया था? तो नहीं गाइज, वो यहाँ पर बिजनेस करने आए थे, तो वो बिजनेस माइंडेड थे। वो यहाँ पे हमें मौसी या चाची के घर जाने उसके लिए रेल नहीं दी थी। उन्होंने हमें रेल क्यों दी थी? ताकि वो लोग लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सकें। उनका जो लॉन्ग डिस्टेंस कवर करने का कमर्शलाइजेशन का काम है वो हो सके एक जगह से। जैसे ब्रिटेन से अगर सामान बनकर आ रहा है तो दिल्ली में ही क्यों बिके, वो बॉम्बे में भी बिके, कर्नाटका में भी बिके। उनका ये मकसद था ताकि ब्रिटेन का सामान इंडिया में फैल सके, ठीक है। तो मेन मकसद ये था ताकि वो लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर सके, कमर्शलाइजेशन आ सके। थर्ड गाइज,
एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो देखो, एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में उन्होंने कहते हैं कि काफ़ी एफर्ट्स करे थे, लेकिन हमें तो कमी निकालनी है तो इतने भी एफर्ट्स नहीं करे थे। उन्होंने एक कोस्ट कैनल बनाई थी, कैनल बनाई थी गाइस, नहर बनाई थी, कहाँ पे, उड़ीसा में, ठीक है। और उड़ीसा में कहाँ बनाएंगे, उड़ीसा के तट पर, यानी कि किनारे, जो समुद्र होता है उसके किनारे पर उन्होंने एक नहर बनाई। बट उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होती थी गाइस कि वो कामयाब नहीं हो पाई, और उससे बेटर जो ऑप्शन हमें लगा वो रेलवे ही माना गया, क्योंकि रेलवे ज़्यादा हमें चीप, सस्ता पड़ जाता था और लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर लेता था। तो ये थे गाइस हमारे एयर एंड वाटर ट्रांसपोर्ट में कि उन्होंने एफर्ट्स करे थे बट इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे। फोर्थ है गाइस हमारा कम्युनिकेशन की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने एफर्ट्स करे, उन्होंने पोस्टल सर्विस लेके आए, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेके आए, इलेक्ट्रॉनिकली, यानी कि आप अपने मैसेज को दूसरे स्टेट में कन्वे कर सकते हो। यानी कि जो कबूतर वाला सिस्टम था ना, मुझे अभी भी बहुत अच्छा लगता है कि कबूतर के हाथों हम लोग चिट्ठियाँ भिजवाते थे, वो चीज़ ख़त्म की उन्होंने और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेके आए। लेकिन हमारे लिए लेके आए थे? नहीं गाइस, वो हमारे लिए नहीं लाए थे, वो अपने लिए लाए थे ताकि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सके। यानी कि आज अगर दिल्ली में ऑर्डर पास हुआ है तो बॉम्बे में आज 1 घंटे के अंदर पहुंच जाना चाहिए, इसलिए लेके आए थे। क्योंकि कम्युनिकेशन के हमारे पास उस समय पर इतने ज़्यादा टूल्स नहीं थे, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लेके आए थे वो। तो गाइज ये था हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जब अंग्रेज लोग थे तो उन्होंने क्या किया, और ये था ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया गाइस तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अपनी क्वेरी आप मेरे से इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, मेरी आईडी है तबिता मैसी। चैनल को सब्सक्राइब करिए गाइस फॉर मोर न्यू वीडियोस। थैंक यू।